हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस योर साइंस टीचर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब फसल कैसे उगाई जाती है और उसका रख रखाव यानी उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ, 7th में पढ़ा हुआ कि अ, पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स अपना खाना कहाँ से लाते हैं। जैसे प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, जिसमें उन्हें क्लोरोफिल होती है और वो सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स ये तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो ये कहाँ से लेके आते हैं? ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, जिन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। हाँ, एक मेन बात और, अगर किसी लार्ज पॉपुलेशन को अगर फूड प्रोवाइड करवाना है, तो वहाँ पर एक मेन चीज़ होती है कि वहाँ पर क्रॉप का यानी फसल फूड का रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी तरह से होना चाहिए। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में फर्स्ट आता है हमारा क्रॉप। व्हाट इज़ क्रॉप? मतलब एक ही टाइप के पौधे एक ही टाइम पे एक बड़े लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें काटा जाता है, उसे हम क्रॉप कहते हैं, यानी हिंदी में फसल बोलते हैं। ठीक है। फसल कई टाइप की होती हैं, कीरल्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं और ये अलग अलग सीजन्स में उगाए जाते हैं और काटे जाते हैं। इंडिया जो है एक काफ़ी बड़ी कंट्री है और यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं यानी कि यहाँ की जलवायु जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से वेरी करती है। हाँ, variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं यानी फसलें जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मतलब खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं यानी खरीफ फसल वो फसल होती है जो बारिश के मौसम में उगाई जाती है। ठीक है। द रेनी सीजन इन इंडिया, इंडिया में बारिश का मौसम जो होता है यानी रेनी सीजन जो रहता है वो जून से सितंबर तक रहता है, जिसमें पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा ये सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं और इन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। अच्छा, रबी क्रॉप्स जो हैं वो यानी रबी की फसलें जो होती हैं वो सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं, इसलिए इन्हें रबी क्रॉप्स कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड जो है वो अक्टूबर से मार्च तक रहता है। इनके एग्जांपल्स क्या-क्या होते हैं, जैसे व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। Besides, these pulses and vegetables are grown during summer at many places. Now, cultivation of crops involved several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices. These activities are listed below. अच्छा, मतलब इसमें बताया गया है कि फसल उगाने के लिए कौन-कौन से प्रोसेसेस होते हैं और कौन-कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को काटना और स्टोरेज का मतलब होता है उसे फसल को स्टोर करके रखना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इसका मतलब होता है मिट्टी को तैयार करना, फिर उसमें सोइंग मतलब बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है उसमें खाद और फर्टिलाइजर्स यूरिया वगैरह डालना। इसके बाद फिर हो इरिगेशन का मतलब होता है फसल को पानी देना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मतलब फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए उसमें दवाई डाली जाती है। फिर उस फसल को जब रेडी हो जाती है तो उसे काटा जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है और जब वो रेडी हो जाती है तो उसे स्टोर करके रख दिया जाता है।
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हाँ, सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये पॉइंट्स मेन हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। Now let's come on the next topic, which is our preparation of soil. So how can we prepare the soil to sowing the seeds? So let us start. The preparation of soil is the first step. मिट्टी को तैयार करना फार्मर का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, फसल उगाने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? इसमें बोल रहा है कि फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार क्यों किया जाता है? मिट्टी को तैयार करके वो मिट्टी को ढीला कर दिया जाता है, मिट्टी नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उसमें पौधे की जड़ बहुत अंदर तक जा सके और पौधे को अच्छी तरह से जो उसके ज़रूरी नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स होते हैं वो मिट्टी से पौधे को मिल सकें। इसलिए इसमें बोल रहा है रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, ताकि उसके पौधे की जड़ें जो हैं वो अच्छी तरह से सांस ले सकें। हाँ, द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो मिट्टी होती है उसमें फिर जब मिट्टी रेडी हो जाती है तो उसके अंदर अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स होने लग जाते हैं मिट्टी के अंदर। ये जो हैं ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स, इसके जैसे और भी, ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, मतलब ये उनकी फसल को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। But why does the soil need to be turned and loosened? You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. अच्छा, मिट्टी को पहले रेडी क्यों किया जाता है? आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे मिट्टी में वाटर, मिनरल, एयर और कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Okay, in condition dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients held in the soil. These nutrients are again absorbed by plants. Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use their nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of the soil is called tilling and plugging. अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है, फसल बोने से पहले मिट्टी को जो फसल उगाने के जो प्रोसेस होते हैं, मतलब सॉइल को मिट्टी को नरम करने का जो प्रोसेस होता है उसे इंग्लिश में टिलिंग या प्लगिंग बोलते हैं। ये भी मेन पॉइंट है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। हाँ, तो यहाँ थे टिलिंग और प्लगिंग बोलते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी होती है तो इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी होती है तो उसमें प्लगिंग करने से पहले एक बार मिट्टी में पानी देना पड़ता है, मतलब खेत में पानी देना पड़ता है एक बार। The plugged field may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. The field is leveled for sowing as well as for irrigation purposes. The leveling of soil is done with the help of a leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is watered before sowing. ओके गाइस, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। इसका पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।